साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनके बराबर कोई मुकाबिल नहीं है। वो हमारे लिए हक के बोलना चाहते हैं, वरना तो उन्हें हैदराबाद में किसी बात की कमी नहीं है। महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष सितारा बेगम जी से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि माइक पर आए और अपने ख्याल का इजहार करें। सितारा बेगम, आपके घर की दहलीज की इज्जत है, इज्जत के साथ उनको सुनिए, चाहे वो 2 मिनट बोले चाहे 1 मिनट बोले, लेकिन उनका हौसला बढ़ाइएगा। कोई काउंसलर भी लड़ी है, उनका हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जोरदार तालियों से उसका बहन का हौसला बढ़ाने के लिए मेरा मुराद सितारा बेगम जी, जोरदार तालियां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने निगम में मेरा बहुत साथ दिया। सेकंड पोजीशन रह गई, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आगे और भी बढ़ेंगे, बढ़ोतरी होगी, जीतेंगे भी। इसी तरह से जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया, आप लोग हाजी ताहिर हुसैन का भी साथ दीजिए, अच्छे बहुमतों से जिताइए। सब जानते हैं बेकसूर हैं, बेकसूर हैं। उनके बच्चे बेचारे बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे रोते हैं अपने वालिद के लिए। इस तरह से मदद कीजिए कि वो छुटकर आ जाएं, जीत जाएं, अपने बच्चों में ईद मना लें। 4 साल हो गए बेचारों के घर में ईद भी नहीं मनती है। इनके घर में मातम मनाया जाता है कि हमारे वालिद होते तो हम भी ईद मनाते। अब के सब भाई उनका साथ दीजिए और उनके घर में उनके बच्चों के साथ ईद मनाने का मौका दीजिए। देखिए, बहुत बातें होती हैं, मगर मैं चंद लफ्जों में बात करना चाहूंगी। हमारे लिए असद ओवैसी साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनके बराबर कोई मुकाबिल नहीं है। वो हमारे लिए हक के बोलना चाहते हैं, वरना तो उन्हें हैदराबाद में किसी बात की कमी नहीं है, न शोहरत की, न दौलत की, न इज्जत की, और न ही इल्म की। अल्लाह ने हर शय से नवाजा है उन्हें, इल्म से, दौलत से, शोहरत से। वो आते हैं यहाँ तो हमारे लिए आते हैं, हमारे मुस्तकबिल के लिए आते हैं। तो समझ जाइए, इस बात को गौर कीजिए कि हम ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करें। ऐसा ना हो कि हमें अफसोस के सिवा कुछ हाथ ना लगे। अगर वो अपने घर बैठ गए ना तो हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। सब जानते हैं कि हमारी आवाज कौन उठाता है। अकेला वो शेर पूरे पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाते हैं। आप खूब देखते हैं, न्यूज़ों में खूब समझते हैं, मगर मानते क्यों नहीं है। उनका साथ देते हैं जो झूठ बोलते हैं, शराब के ठेके खोलते हैं मोहल्लों में, पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। क्या शराबी डॉक्टर बनाएंगे? क्या इंजीनियर शराबी बनाएंगे? जो शराबों के ठेके खोल रखे हैं उन्होंने, ठेकेदारों ने शराब के। तो मेरी यही दरख्वास्त है, जो हमारा साथ देने वाले हैं, जो हमारी हक की आवाज उठाने वाले हैं, जो सिर्फ हमारे लिए ही बोलते हैं, दलितों के लिए जो परेशान हाल है उनकी भी परेशानी बोलते हैं, तो उनका साथ दीजिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए। देखिए, 75-76 साल हो गए हमें, हमारे देश को आजाद हुए, मगर मुसलमान अभी भी गुलाम के गुलाम हैं। क्यों? कि वो दूसरों के ही लिए दरी बिछाते हैं, दूसरों की कुर्सी बिछाते हैं, दूसरों का झंडा उठाते हैं। अपना झंडा क्यों नहीं उठाते? अपने साथी का साथ क्यों नहीं देते? ऐसा ना हो कि हमें अफसोस के सिवा कुछ हाथ ना लगे। और यहाँ के बहुत से हैं जो कहते हैं कि हम मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे। अरे मुस्तफाबाद उनके बाप की जागीर है क्या? मुस्तफाबाद मुस्तफा के गुलामों का है, मुस्तफाबाद मुस्तफा वालों का है। देखिए, हम किसी के गुलाम नहीं है सिवाय मुस्तफा के, किसी के बंदे नहीं है, सिर्फ अल्लाह के हैं। इसी बात पे एक मेरे साथ नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक नारा और लगाती हूँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज प्लीज, सब ताहिर हुसैन साहब को ही वोट कीजिए और बाहरी बहुमतों से जिताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आप लोगों के सामने इलेक्शन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कैंडिडेट हाजी ताहिर हुसैन साहब मुस्तफाबाद में लड़ रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से मोहतराना गुजारिश है कि आप लोग सभी अपना कीमती वोट हाजी ताहिर हुसैन साहब को देकर के उनको विजय बनाएं
और मैं अपने एक शेर के साथ में ये अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। बस ये आपके मुसावात के लोगों से मेरी गुजारिश है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं सर झुका सकते नहीं। ये बैरिस्टर असद यूनिवर्सिटी साहब जो आपके बीच में ये कैंडिडेट दिए हैं, ये वो कैंडिडेट हैं जो अपने हक हकूक के लिए आपके बीच में आए हैं। आपसे मेरी ये मोहतराना गुजारिश है कि अपना कीमती वोट दे करके इनको कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फैसल इदरीसी साहब से गुजारिश करूंगा, भाई फैसल इदरीसी साहब, जिला अध्यक्ष जी ने नाम दिया है फैसल इदरीसी। फैसल इदरीसी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, आप सबका हमसे यहाँ पे मिलना एक बहुत जरूरी, भैया यहाँ पे हमारा और आपका मिलना एक बहुत जरूरी चीज पर हुआ है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी एमएलए आए, हसन अहमद साहब, हाजी यूनुस साहब, जगदीश प्रधान, किसी ने भी मुस्ताबाद विधानसभा का विकास नहीं करा। अगर कोई भी विकास कर सकता है तो वो हाजी ताहिर हुसैन साहब कर सकते हैं। 5 फरवरी को आप सबकी जिम्मेदारी है कि उन सबको भारी से भारी मतों में जिताएं। आप सब जिताएंगे नहीं जिताएंगे? इंशाल्लाह जिताएंगे नहीं जिताएंगे? आप सबसे गुजारिश है 5 फरवरी को आप पतंग के सामने वाला बटन दबा दीजिए। 8 फरवरी को जितने भी लोग हैं आज हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, कल को यही लोग आपको सलाम वालेकुम भाईजान कहने पे मजबूर हो जाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। इसी बात से अब मैं अपनी बात को खत्म करूं क्योंकि आगे और लोग हैं, उन्हें भी बोलना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मुख्तार साहब से गुजारिश करूंगा, भाई मुख्तार राज साहब, भाई मुख्तार साहब पुराने साथी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा वो भी आए अपने ख्याल का इजहार करें। डाइस पर बैठे हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण और सामने मेरे मुस्तफाबाद की आवाम, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, मेरा जो आपके सामने आना हुआ है, मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताने आया हूँ कि मुस्तफाबाद में इस बार बहुत बढ़िया वाला खेला होने वाला है। हम लोगों को बहका करके, झूठे सच्चे वादे कर करके हमारे वोट लेने का काम जो ये दीगर पार्टियां कर रही हैं, इनसे हमें कोई फायदा ना हुआ है ना कभी आगे होने वाला है। हमने अभी 2020 में आम आदमी पार्टी के विधायक को अपना भरपूर वोट देकर के विधायक बनाया था, और जब वो मुस्तफाबाद के मिजाज से रूबरू हुए तो यही केजरीवाल, उसने हाजी यूनुस का टिकट काट करके ये साबित कर दिया कि उनका विधायक फेल हो गया और दूसरा विधायक हमारे सामने पेश किया। तो क्या हम बाहर के लोगों को ही उठाने का और उनका बोझ ढोने का काम करते रहेंगे? अब हमें एक सुनहरा मौका मिला है कि हमें अपने मुस्तफाबाद का कैंडिडेट मिला है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बीच का विधायक हमारे वोटों से जीत करके विधानसभा में जाए, और जैसे हमने उसको वोट दे करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे, वैसे ही विधायक हमारे मुस्तफाबाद की आवाज उठाने का काम करेंगे। तो भाइयों, आपको ध्यान रखना है, आने वाली 5 फरवरी को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर हाजी ताहिर हुसैन को कामयाब बनाना है। बस यही बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा भाई अजीम साहब रह गए थे, मोहम्मद अजीम साहब से गुजारिश करूंगा बस 2 मिनट में, रोकने की जरूरत न पड़े। देखिए बहुत लोग हैं और 20 मिनट में इशा की अजान हो जाएगी, मस्जिद बगल में है, नमाज के लिए भी वक्फा देना पड़ेगा। मैं सारे साथियों से चाहूंगा, जब नहीं थे अभी आए हैं, अजीम भाई जहां भी हैं कि नहीं है, आओ आओ। हाज़रीन महफिल सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम वक्त दिया है क्योंकि जो इस
पर इसी जगह संजय सिंह साहब आए थे। तो संजय सिंह साहब यहाँ आकर जो आपने लोगों को बताया कि हाजी यूनुस साहब के यहाँ एक मीटिंग में आते हैं, मुस्तफाबाद का मर्द मुजाहिद एक शख्स उनसे सवाल करता है कि आपकी पार्टी ने उस शख्स को क्यों टिकट दिया जिस शख्स ने कुरान की बेहुरमती की। तो संजय सिंह किस तरीके से अपने झूठ को सच में बदलते हैं और हमारे लोग नासमझ उस पे तालियां बजाते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा संजय सिंह साहब, जिस शख्स को कोर्ट ने जुर्म साबित किया 2 साल की सजा दी, उसे आप कहते हो ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। अरे हमारे पास प्रूफ है, कोर्ट से ऊपर आप नहीं हो। किस तरीके से आपने झूठ को सच कहा। अरे संजय सिंह साहब, ये वही कौम है जिस कौम ने आपकी पार्टी को एक इंसानियत की पार्टी समझकर आपको वोट दिया था। अरविंद केजरीवाल से मैंने 5 साल इस जमीनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब वक्त पड़ा इस कौम को बहुत जुल्म हुआ है, बहुत दर्द है। जब जरूरत पड़ी दिल्ली में फसाद हुआ 2020 में, हम लोगों को आज तक 70 सालों में बस बीजेपी का खौफ दिखाकर, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी, तमाम सेक्युलर पार्टी अपने बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट हासिल करती है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि 2020 चुनाव में भी आपने हमारा वोट आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का खौफ दिखाकर पाया था। क्या हुआ? दिल्ली में फसाद होता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 दिन तक हमारे एरिया जलते रहे, हमारे घर लुटते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री घर से नहीं निकलता। हमारे बच्चे जामिया स्टूडेंट के जाते हैं तो उन पे वाटर कैनन द्वारा उन्हें भगाया जाता है छिड़काव करके। तो ये जुल्म मरकज क्या क्या न सहे। अब हम आपसे बताना चाहते हैं, हमें एक रहबर मिल गया है जो हक की लड़ाई लड़ रहा है, सच की लड़ाई लड़ रहा है, वो रहबर असदुद्दीन अवैसी साहब। अब हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो तमाम मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बस आखिरी बात ये कहूंगा कि आपके वोट से ना तो बीजेपी सत्ता से हटने वाली है, ना ही आपके वोट से दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलेगा, मगर ये आपके एक वोट से एक बेकसूर को इंसाफ जरूर मिल सकता है। तो मुस्तफाबाद के लोगों, पूरा हिंदुस्तान आपके देख रहा है कि ताहिर हुसैन अगर बेकसूर है तो आप उसका साथ देना, अगर ताहिर हुसैन कसूरवार है तो साथ मत देना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई अनीस साहब जल्दी से आ जाएं। अनीस भाई अपना सलाम कर लें। भाई अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि तुम्हारे जुल्म सहते हैं ये वफादारी हमारी है, तुम्हारे जुल्म सहते हैं ये वफादारी हमारी है। अगर हम जिद पे आ जाएं तो सरदारी हमारी है। और कुतुब मीनार, ताजमहल या की लाल किला हो जिस पे तुम इतरा रहे हो, ये फनकारी हमारी है। कि हमारी कीमतें बाजार गिर नहीं सकती, हमारी कीमतें बाजार गिर नहीं सकती, बगैर सर कटे ये दस्तार गिर नहीं सकती। और अभी दुआ के लिए मैंने हाथ उठाई, कहाँ हैं? ये तेरी भूल है कि सरकार गिर नहीं सकती, ये तेरी भूल है कि सरकार गिर नहीं सकती। कि किसी का कल सवारा जा रहा है, किसी का कल सवारा जा रहा है, किसी का कल सवारा जा रहा है, हमें किश्तों में मारा जा रहा है, हमें किश्तों में मारा। हालात हाजरा पर ही है ये। और किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी का सर उतारा जा रहा है। और आखिरी शेर काबिल गौर है कि भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, बुढ़ापे
जा रहा है, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। वक्त की किल्लत है, बड़ी तबील बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रियाज सैफी साहब से, हमारे साथी हैं पुराने, गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और 2 मिनट में अपनी मुख्तसर तरीके से अपनी बात को रखें। डॉक्टर रियाज सैफी साहब। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम और मंच पे AIMIM के तमाम जिम्मेवारान और हमारे संचालन कर रहे हैं, बुलंदशहर से आए मेरे बड़े भाई रईस कुरैशी साहब, MIM के दिल्ली प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता मेहरदीन अंग्रेज साहब, MIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अकरम साहब, MIM के जिला अध्यक्ष आसिफ अंसारी साहब और हमारे लोनी से चल के आए मौजूदा पार्षद नौशाद सैफी साहब और हमारे मनमोहन झा गामा जी। दोस्तों, 2 मिनट का टाइम मिला है, 2 मिनट में बहुत सारी बात तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं आपसे 2 सवाल करूंगा सिर्फ ताहिर हुसैन के वास्ते। अगर आप लोग ये समझते हैं ताहिर हुसैन बेगुनाह है तो 5 फरवरी को वोट दे देना। हाथ उठा के बता दो कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है कि नहीं है। अगर ताहिर हुसैन बेगुनाह है तो उनके बच्चों की खातिर आपको 5 फरवरी को उनको वोट डालना है पतंग के निशान पर। तो मेरा ये कहना है, सब मिलके पुकारोगे तो आ जाएगा माँ जी, सब मिलके पुकारोगे तो आ जाएगा माँ जी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम में जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूंगा भाई हकीम वसीम साहब से। भाई हकीम वसीम साहब मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आ जाएं, 2 मिनट में अपने ख्याल का इजहार करें। वक्त की किल्लत है, अजान का वक्त नजदीक आ रहा है और सारे साथी अजान से पहले फारिग होना, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इधर जो साथी खड़े हैं मेरे बाएं साइड में, मैं गुजारिश कर रहा हूं भाई इधर देख लो, सारे लोग जो बाएं साइड में खड़े हैं मेरी बाएं साइड में, उनसे गुजारिश है असगर भाई, असगर अंसारी साहब यहाँ साथियों को हटा दीजिए। ये कुछ मखसूस लोगों की जगह है मेरे भाई, और प्रशासन के लोगों को भी दिक्कत पेश हो सकती है। सिक्योरिटी के लिए आपसे गुजारिश है, ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ से जगह खुद ही खाली कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आपका प्रोग्राम है, आपके मेहमान आने वाले हैं, आने वालों की इज्जत की बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। भाई हकीम वसीम साहब जल्दी।